हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैंने अभी हाल ही में IBPS क्लर्क से एग्ज़ाम क्लियर किया है जिसमें मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। तो ये वीडियो रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा DV का प्रोसेस बता दूंगा, चाहे वो जिस भी बैंक का हो। थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो मेरी DV थी 16 तारीख को, 16 मार्च को। तो सबसे पहले शायद BOB की DV हुई थी, तो जिसमें जैसे हमारी रिपोर्टिंग थी 9:30 बजे। तो हम 9:30 बजे जब रिपोर्ट करें तो फिर एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद हमें एक रूम में बैठाया गया, कॉन्फ्रेंस रूम था। तो उसमें सबसे पहले सर मैम जो भी थे, 5 लोग टोटल DV कर रहे थे, सब बैंक के स्टाफ ही थे और एक HR मैम थी। तो उसमें सबसे पहले हमें एक चेकलिस्ट दी गई, सारे स्टूडेंट को एक चेकलिस्ट दी गई। चेकलिस्ट में हमें उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट अरेंज करना था। उस चेकलिस्ट में टोटल 16-17 डॉक्यूमेंट थे। उसमें जैसे 16-17 सबको नहीं प्रोड्यूस करने थे, 16-17 में एक सर्विसमैन वगैरह सब मिला के, मतलब जो जो आप लाए हैं वो उस ऑर्डर में रख दीजिए। जैसे बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट थे। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट था जैसे टेंथ, आपका टेंथ का मार्कशीट हो गया और टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट हो गया और मार्कशीट दोनों हो गई। कुछ लोग का अलग अलग होता है, कुछ लोग का एक ही में होता है। तो ये हो गया। तो टेंथ का ये हो गया, टेंथ की मार्कशीट और टेंथ की डिग्री हो गई। सेकंड नंबर पे हमारे डॉक्यूमेंट आते हैं ट्वेल्थ की मार्कशीट और डिग्री। देखिए, बहुत लोग का एक ही में होता है, बहुत लोग का अलग अलग होता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका एक ही में होता है उसमें लिखा रहता है डिग्री कम सर्टिफिकेट करके, ऐसा कुछ लिखा रहता है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आपने जिस भी स्ट्रीम से किया हो उस स्ट्रीम का 3 ईयर का सर्टिफिकेट, मतलब 3 ईयर की डिग्री प्लस अलग से डिग्री, मतलब 3 ईयर की मार्कशीट और डिग्री, ये कंपलसरी है। मतलब अगर आपने बीटेक वगैरह किया तो बीटेक जैसे 4 साल का है तो 4 ईयर की मार्कशीट प्लस डिग्री। अब देखिए, डिग्री में थोड़ा सा ये है कि जिसके पास ओरिजिनल होगी वो ओरिजिनल दिखा देगा, लेकिन बहुत लोग के पास प्रोविजनल होती है। जिसके पास भी प्रोविजनल है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, वो एक्सेप्ट हो जा रही है। प्रोविजनल आप देंगे तो वो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे, वो आप भरेंगे और आपकी ले ली जाएगी प्रोविजनल। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं वो लोग। मतलब मेरे मतलब हमारे तो पूरे स्टाफ बहुत अच्छे थे। मतलब किसी को भी DV में उन्होंने कुछ बोला नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने हमें प्रिंटर भी प्रोवाइड कर दिया था कि अगर आप आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट नहीं है तो आप यहीं से बैठ के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। फिर सबसे ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने OBC, SC ST या EWS या किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उस कैटेगरी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट अलग होता है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे OBC, SC ST, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। ये कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा वो लोग अच्छे से चेक कर रहे थे। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ नाम में एरर है, किसी सर्टिफिकेट में नाम में एरर है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कहीं भी नाम में एरर है, तो आप एफिडेविट बाद में जमा कर सकते हैं। बस एक अंडरटेकिंग वो लोग ले रहे हैं, बाद में आप एफिडेविट बनवा के जमा कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद LPT में एक प्रॉब्लम आती है। अगर आपने सेम स्टेट से अप्लाई किया, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपने 10th-12th में पढ़ी है तो कुछ नहीं, बस आपको जो फॉर्म मिलता है सबसे पहले उस पर टिक कर देना कि हाँ हमने पढ़ा है, LPT का क्लियर हो गया। ये एक्स सर्विसमैन के लिए मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन उनको अपनी कोई बुक होती है, क्लोजर बुक होती है, एट द टाइम ऑफ जब नौकरी करते हैं तो उनको वो देना ज़रूरी होता है। तो वो उनको अगर वो दे देंगे तो एक्स सर्विसमैन का एक अलग से शर्त है, वो एक्स सर्विसमैन का ही खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ही रहते हैं। फिर आता आया आपका कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर के लिए कोई मार्कशीट लगाई जैसे CCC, DCA या O लेवल या कुछ भी लगाया है तो उसकी ज़ेरॉक्स दे दीजिए। अगर आपने 10th-12th में कंप्यूटर पढ़ा है तो उनको बताया, मतलब आपने नहीं लगाया होगा तो आप बता सकते हैं कि हमने 10th-12th में कंप्यूटर पढ़ा था। ये कुछ बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। 4 फ़ोटो हमारी लगी थी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो ऑब्वियस है। इसके अलावा और कुछ नहीं लगा था। तो यही बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आप जाएंगे, पानी, चाय, खाना वगैरह सब आपको फ्री में मिलेगा। तो दबा के खाइए, मस्त अपना DV कराइए और बाकी सब सही है। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत मतलब उतनी हो नहीं रही है, मतलब वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से आपका DV कर दे रहे हैं। और जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको मेल आई जाएगा। तो सबका 2-2 सेट तैयार कर लीजिएगा, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं सबकी 2-2 ज़ेरॉक्स ले लीजिएगा। ये हो गया। बाकी
2 ज़ेरॉक्स ले लीजिएगा, फ़ोटो एक्स्ट्रा ही रख लीजिएगा, क्या पता कहीं ज़रूरत पड़ जाए। और जैसा आपके मेल में लिखा रहेगा, इसी से कुछ पॉइंट आगे पीछे होते हैं, बाकी सबका सेम ही होता है। बाकी जो भी जैसा आपके मेल में लिखा होगा और उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट हो गया। बाकी अगर कोई भी और दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। कोई उतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। और अगर कोई भी आपको डीवी में प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपके पास समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।